सत्संग की बात अगर आप मान लेते हो तो आपके अंत्यकरण की खुशियां चौगुनी 10 गुना हो जाती हैं। आपके अंदर आत्मिक शांति का संचार होता है, आपकी भावना शुद्ध हो जाती है, आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है। किसी की बात कहने का, सुनने का असर नहीं होता, अपने पीर फकीर की तरफ ध्यान हो जाता है। कई कहते जी बहुत देर होगी नाम लिए, अब नूरी स्वरूप के दर्शन हुए नहीं, अपनी गलती नहीं मानेंगे, सारा ठीकरा संतों के सिर फोड़ देते हैं। आपको बात सुनाते हैं भीलनी की, कई बार आपने सुनी होगी। कहते हैं जवानी की उम्र में उसे इश्क हो गया, ऐरे गहरे से नहीं, श्री राम विष्णु जी से तड़पती रही। और उसका एक दिनचर्या थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। सारा सुबह उठ के जल्दी, जंगल का बड़ा रास्ता था, कुटिया की पगडंडी थी, अपनी कुटिया बना रखी थी घास फूस की जैसी बन पाई, तो उस रास्ते से लेके कुटिया तक सुबह झाड़ू देती। जंगल वन में बहुत फूल थे, फूल तोड़ के लाती। जरा ध्यान से सुनिए, उस पगडंडी पे फूल बिछा देती और पालथी मार के इंतजार करती कब दर्शन होंगे, कब दीदार होंगे। शाम को उसी तड़प में जंगल से कुछ बींदती, खा पी के सो जाती। फिर सुबह उठती, उन फूलों को अलग कर देती, नए वाले बिछा देती। जवानी से अधेड़ और अधेड़ से बुढ़ापा आ गया। वहां के ऋषि जो भी जाते उसे बावरी कहते। ये तो बावरी है, पगली है। अरे कौन बैठी है? पगली बैठी है। बेचारी के दांत भी चले गए, कुछ कुछ सफेद हो गया सिर, बुजुर्ग अवस्था आ गई, लेकिन वो रूटीन नहीं बदला। रोजाना सुबह फूल बिछाने और बिछा के ये पगडंडी है, सामने बैठ जाना, आएंगे भगवान, ऐसा तो हो नहीं सकता। भीलनी की ना सुने, आएंगे जरूर। बैराग में रोती रहती, सुमरन करती रहती। और एक दिन सामने क्या देखती है? कोई जटाधारी, बहुत ही खूबसूरत, और अंदर से पता चला कि मेरा भगवान आ गया, चला आ रहा है। और उसके साथ एक और नौजवान है। निगाह मारती है, अश्रुधारा आगे से डबल हो जाती है। ओ, ये तो मेरे भगवान है। पांव को छूती है। अहो भाग्य, आजकल के कलयुगी जीवों की तरह उड़ाम्बे नहीं देने शुरू की थे। इन्ना चिर होगा आया नहीं, मर गई मैं था। ये कलयुग है, वो भी कोई टाइम था। आज तो थोड़े दिनों में पूछ टेढ़ी हो जाती है, बड़ खा जाते हैं बैठे बैठे। तो उसने कोई उलाहना नहीं दिया, कोई ताना नहीं मारा, पांव को चूमती है, आंखों पे लगाती है, हाथों को छाती पे लगाती है, पांव से लिपट जाती है, बैराग में रोती चली जाती है। अंदर घास फूस की एक सेज बनाई है, वहां बिठाती है, पांव धोती है। आपको दुख तो नहीं हुआ? आप मेरे लिए कितने जंगलों में कष्ट सहते हुए इस कच्ची सी झोंपड़ी में आके बैठे हो, कितना रास्ता तय करके आए हो, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तड़पती है, बैराग बढ़ता जाता है। हो, मैं कैसी पगली हूं, सारे पगली कहते हैं, मैंने तो आपको कुछ पूछा ही नहीं। पानी देती है, बेर रखे हुए हैं, चुन चुन के रखती है, रोज थोड़े खराब होते बदल देती है, और बेरों को खाना शुरू करती है। बेर खाती है,
जो मीठा है वो श्री राम जी को देती है और जो दूसरा उसको फेंक देती है। श्री राम जी खाते हैं, लक्ष्मण देखता है ये क्या कर रहे हैं भैया, अरे इसके जूठे बेर, बुजुर्ग है, कपड़े बेचारे के फटे हाल हैं, पर ये तो भक्त और भगवान ही जानते हैं ना कि उसमें कितना आनंद होता है, कितनी लज्जत होती है। कहती प्रभु आपको कैसे लग रहे हैं? कहते सच बताएं भीलनी? कहते हाँ, इतना स्वादिष्ट भोजन हमने जिंदगी में कभी किया ही नहीं। तो ये है मालिक के प्यार की बात, सच्चाई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और आज का कलयुग, आज भी भीलनी जैसे भक्त हैं जो अल्लाह वाहिगुरु मालिक के प्यार में डूबे हैं, पर ऐसे भी हैं भक्ति कम करते हैं, ताने ज्यादा देते हैं। यार कब से सिमरन कर रहा हूं, कब से भक्ति कर रहा हूं, तू चलो भक्ति को खरी कसपटी पे कर उतार के देख ले, क्या तेरे को गुस्सा नहीं आता? क्या अहंकार नहीं आता? क्या काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मोह, ममता, क्या इनमें नहीं डूबता? डूबता है तो अभी तक तो तेरी सफाई नहीं हुई, रूहानी स्वरूप कहां से पर